गेस्ट टीचर एक नया शब्द आपने सुना होगा कुछ दिन पहले ही, जहां पर बात हुई है गेस्ट टीचर की। अगर थोड़ा सा हम फ्लैशबैक में चलें तो आज से 8 या 9 महीने पहले एक और जो शब्द था वो काफी ट्रेंड हुआ था, अस्थायी शिक्षक। अस्थायी शिक्षक मतलब कि जहां पे टीचर्स की कमी है, टीचर्स को जल्दी अपॉइंट नहीं किया जा सकता है, दुर्गम इलाके हैं और काफी ज्यादा प्रेशर है। एक एक टीचर्स 2 से 3 क्लासेस ले रहा है। इसके चलते एक शब्द जो है वो ट्रेंड हुआ आज से 8 या 9 महीने पहले, अस्थायी शिक्षक, कि हम अस्थायी शिक्षकों की भर्ती करेंगे और उसके बाद जैसे ही शिक्षकों की कमी को पूरा कर ली जाएगा, बाद में उन्हें निकाल दिया जाएगा। हंगामा हुआ, विरोध हुआ, आपकी आवाज को हमने उठाया भी, लेकिन बाद में उस विरोध के कारण वो चीज दब गई। लेकिन 2 दिन पहले एक शब्द ट्रेंड हुआ है, गेस्ट टीचर। गेस्ट टीचर से आप बिल्कुल समझ चुके होंगे कि जहां पे टीचर्स की कमी है, जहां पर व्यवस्था पूरी तरह से व्यवस्थित नहीं है, सब्जेक्ट्स और विषय को लेकर काफी प्रॉब्लम्स हैं, चाहे फिर वो आपका स्कूल है या फिर वो आपका कॉलेज है। शिक्षकों की जो भर्ती है उसको कैसे पूरा किया जाए, इसलिए आइए आप सबका स्वागत है। गेस्ट टीचर्स बनिए, पढ़ाइए, पीरियड के अकॉर्डिंग आपको पैसे मिलेंगे, 200 से 300 रुपया आपको मिल सकता है। जितने आपको पीरियड्स आपको पढ़ाने के लिए मिलेंगे, आप उतने ज्यादा पैसे ले सकते हैं। लेकिन गेस्ट टीचर्स में भी एक खूबी होनी चाहिए कि वो किस में अपना सब्जेक्ट पढ़ाना चाहता है, या फिर वो ज्योग्राफी, इंग्लिश, हिंदी, मैथ, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स वगैरह वगैरह कोई भी सब्जेक्ट्स हो सकते हैं, कॉमर्स हो सकता है। तो यहां पर बात हो रही है गेस्ट टीचर्स की। मुझे यहां पर आपका साथ चाहिए। अगर आपका साथ मिलेगा तभी हम कुछ कर सकते हैं, अदरवाइज अकेला इंसान या फिर 2-3 टीम मेंबर्स कुछ भी नहीं है। क्योंकि गेस्ट टीचर्स हिमाचल में अभी आपको पता है कि बात हो रही है कि गेस्ट टीचर्स को अपॉइंट किया जाएगा, और ये गेस्ट टीचर्स किस बेसिस के ऊपर चुने जाएंगे, परसेंटेज के बेसिस के ऊपर। इसमें आपका +2 का परसेंटेज हो गया या फिर आपका टैट और बीएड का परसेंटेज हो गया। इसके ऊपर अभी खुल के ऑफिशियल डिटेल्स तो नहीं आई है, लेकिन आने वाले टाइम में ये सारा चीज यहाँ पर रहने वाली है। बहुत सारे स्टूडेंट्स ने कहा, जितने भी हमारे साथ जुड़े हैं, कि ये तो बैकडोर एंट्रीज का काम करेगा, चहितों को नौकरी मिल सकती है, इसकी पारदर्शिता किस तरह से रहेगी, किस तरह से ये मेरिट बेस रहेगा। अगर इतना ही तामझाम करना था तो एचपीआरसीए या फिर किसी भी कमीशन से, चाहे वो आपका एचपीपीएससी है या फिर कोई भी कमीशन से, आप ये पेपर करवा सकते थे। और जो टैलेंट है, उस टैलेंट को ही मौका मिलता आगे बढ़ने का और अपने सपनों को पूरा करने का। लेकिन गेस्ट टीचर्स का भविष्य क्या ये जो नौकरियां हैं ये पूरी पक्की होंगी या नहीं होंगी, या फिर ये भी वन मित्र की तरह एक आरएनपी रूल्स निकाल के आपके सामने रख दिया जाएगा कि भाई देखिए, आने वाले समय में आप किसी भी तरह की पक्की नौकरी की डिमांड नहीं कर पाएंगे। ये वन मित्र का जब नोटिफिकेशन आया था उसमें ये स्पेशली मेंशन था। वन मित्र में भी जो कि फॉरेस्ट गार्ड की भर्ती निकलनी थी, लेकिन उनको भी डिडक्ट करके वन मित्र निकाल दिया, लेकिन 10,000 रुपए महीने का। और बाद में अगर कभी उनकी सैलरी बढ़ती भी है तो कितनी बढ़ेगी कोई पता नहीं है। लेकिन मेरे पास ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट्स भी आए कि सर 10,000 रुपए में हमें ये वन मित्र करना चाहिए या फिर नहीं। मैंने उन्हें सिंपल सा कहा कि देखिए, अगर आपके पास दूसरा कोई ऑप्शन है चूज कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन यहां पर बात हो रही है गेस्ट टीचर्स की। इनका भविष्य क्या है? क्या इनको भी पक्की नौकरी मिलेगी, या फिर कल को जब कमीशन आएगा या फिर कमीशन के जरिए कुछ भर्तियां निकाली जाएंगी तो फिर यही गेस्ट टीचर्स धरने पे बैठेंगे, धरने पे बैठ के अपनी डिमांड्स को पूरा करने की कोशिश करेंगे। और अगर कमीशन निकल भी आता है इस बीच में तो फिर यही गेस्ट टीचर्स हाई कोर्ट जाएंगे और फिर मामला जो वो लटकेगा। तो यहां पर पीस कौन रहा है? आप जो भी स्टडी कर रहे हैं, जिन्होंने उम्मीदें लगाई हैं, पीसोगे आप। क्यों? क्योंकि टैलेंट को यहां पर मौका नहीं मिल रहा है। टैलेंट को जब तक मौका नहीं मिलेगा, मैंने आज से कुछ दिन पहले एक एग्जांपल दिया था कि मान लीजिए 2 लड़कियां हैं, शिवानी और गीता। गीता स्टार्टिंग में पढ़ने में बहुत कमजोर है, 10वीं में उसके परसेंटेज अच्छी नहीं है, +2 में अच्छे परसेंटेज नहीं है, लेकिन धीरे धीरे वो स्टडी के लिए बहुत ज्यादा सीरियस हो गई
और काफी अच्छा उसका परफॉर्मेंस रहा और उसने टॉप भी कर लिया और अच्छे मार्क्स भी उसने गेन कर लिए। लेकिन वहीं पर अगर हम सेकंड ऑप्शंस की बात करें शिवानी की, तो वो रट्टे मारती है या फिर वो वैसे तैसे करके अपनी परीक्षा तो पास कर लेती है, लेकिन उसके पास वो नॉलेज, वो डेप्थ का नॉलेज नहीं है, उसके पास वो ट्रिक्स नहीं है, उसके पास वो कम्युनिकेशंस नहीं है, उसके पास वो उस सब्जेक्ट्स का प्रॉपर नॉलेज नहीं है, अगर है भी तो आधा अधूरा है। लेकिन परसेंटेज उसके बहुत अच्छे हैं, उस बेस पे अगर उसको नौकरी मिल भी जाती है, गेस्ट टीचर्स के रूप में मिल भी जाती है, तो क्या सुनिश्चित किया जाएगा कि वो आगे भी अपना 100% बच्चों के रूप में ले सकती है। क्योंकि यहाँ पर बात हो रही है टैलेंट की। टैलेंट कैसे बाहर निकलेगा? रिटन एग्जाम से बाहर निकलता है। जो पढ़ने वाला है वही तो टैलेंटेड है। अगर ये गेस्ट टीचर्स हिमाचल प्रदेश में काम करते हैं तो बहुत सारे ऐसे मेरे पास फीडबैक भी आए कि सर बहुत अच्छी बात है, गेस्ट टीचर्स एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है एजुकेशन में रेवोल्यूशंस लाने के लिए। क्योंकि हिमाचल प्रदेश एक ऐसा पहला राज्य नहीं है, क्योंकि इससे पहले भी चाहे वो आपकी दिल्ली की बात करें, मध्य प्रदेश की बात करें, उत्तर प्रदेश की बात करें, या फिर किसी भी सेक्टर या फिर किसी भी स्टेट के लिए बात करें, गेस्ट टीचर्स तो काम करते ही हैं जहां पर टीचर्स की कमी रहती है। जल्दी से जल्दी अगर उनको पूरा ना किया जाए तो गेस्ट टीचर्स इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। और ये गेस्ट टीचर्स जो रहते हैं ये अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज को अच्छे से निभाते हैं। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये मुझे फीडबैक आया है और फीडबैक में ये भी कहा गया है कि ये गेस्ट टीचर्स एक रिवोल्यूशंस का काम करेंगे। मतलब आपको यहां पर सिंपल सा एक एग्जांपल देकर बताने वाला हूं कि कोई भी टीचर्स किसी क्लास में ज्योग्राफी पढ़ा रहा है, हिस्ट्री पढ़ा रहा है, हिंदी पढ़ा रहा है, इंग्लिश पढ़ा रहा है, मैथ पढ़ा रहा है, तो वो कोशिश करेगा कि उसका रिजल्ट काफी अच्छा बने, उसके मैक्सिमम बच्चे टॉप करें या फिर अच्छे परसेंटेज के साथ पास हो, ताकि उस गेस्ट टीचर्स का नाम बने। लेकिन यहां पर ऐसे कुछ और भी टीचर्स हैं जो एक बार सरकारी नौकरी लगने के बाद वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज भूल जाते हैं और वो फिर सिर्फ ट्रांसफर के लिए अपना मंत्रियों के पास मिलते हैं कि हमें जी इस एरिया में ट्रांसफर करवा दो, उस एरिया में ट्रांसफर करवा दो, यहाँ बस नहीं जाती है, वहां बस नहीं जाती है, बाय रोड हमें स्कूल दे दीजिए। इस एरिया में मतलब हसूलियत वहां पर ढूंढने लगते हैं टीचर्स। तो उस व्यक्ति ने कहा कि ये गेस्ट टीचर्स एक बहुत अच्छा ऑप्शन हो सकता है आने वाले टाइम के लिए हिमाचल प्रदेश में एजुकेशन रेवोल्यूशंस के लिए, और उसका जो बेसिक नीड है उसको सुधारने के लिए। मतलब जो आपके गेस्ट टीचर्स होंगे अच्छे से स्टडी भी करवाएंगे, पीरियड के हिसाब से उनको पैसे मिलेंगे, तो वो डेली अटेंडेंस भी देंगे और अपना अच्छा रिजल्ट बनाने के लिए अपना 100% एफर्ट्स भी वहां पर लगाने वाले हैं। लेकिन बात का क्या कि क्या ये नौकरी जो है वो परमानेंट रहने वाली है या नहीं, या फिर जब पूरी हो जाएगी शिक्षकों की कमी तो फिर उनको निकाल दी जाएगा। क्योंकि ऐसे कोविड-19 में भी हुआ। जब कोविड-19 का दौर आया तो बहुत सारी नर्सेस को यहाँ पर अपॉइंट किया गया, लेकिन जैसे ही कोविड-19 गया तो उनकी नौकरी भी साथ साथ में चली गई थी। अब वो भी मुख्यमंत्री से मिलते हैं, मंत्रियों से मिलते हैं कि भाई हमें कुछ नौकरी तो दे दो, कोविड-19 में आपने हमसे काम तो करवा लिया लेकिन अब क्या। लेकिन मुख्यमंत्री साहब का वही सा कहना सिंपल सी चीज थी कि रिटर्न दीजिए, एग्जाम पास करिए और आप आ सकते हैं आगे। लेकिन एक और चीज हमें यहां पर समझनी होगी। आप मुझे बताइए कि क्या ये गेस्ट टीचर्स का जो अभी कंसेप्ट आया है ये सही है या फिर गलत? मतलब इसमें आप अपनी राय दे सकते हैं बिल्कुल बिंदास, क्योंकि यहां पर हमारे पास दो चीजें ऑप्शंस के रूप में है कि एक तो रेवोल्यूशन मिलेगा, टीचरों की कमी पूरी हो जाएगी, डेली अटेंडेंस आएगी, गेस्ट टीचर्स अपना 100% देगा, और गेस्ट टीचर्स अगर 100% देगा तो बच्चा भी इजीली एग्जाम पास करेगा और अच्छे मार्क्स लेकर आएगा और उसको भी अपने फिक्र होगी, अपने भविष्य की फिक्र होगी। और अगर वहीं पर अगर हम कमीशन के जरिए करवाते हैं तो यहाँ पर सिंपल सी बात है, जो चीजें नौकरी तो सरकारी लग जाएगी लेकिन फिर वही कोलैप्स होगा एजुकेशन सिस्टम में, वही सारी चीजें होंगी। स्थायी तो आपको सब कुछ मिल जाएगा, फैसिलिटीज मिल जाएंगी, अच्छी सैलरी मिल जाएगी, लेकिन यहाँ पर वो फिर से चीजें कोलैप्स हो सकती हैं। क्योंकि दोनों ही ऑप्शंस मैं आपके सामने दे रहा हूं, आपने मुझे बताना है, क्योंकि यहाँ पर मैं किसी भी एक चीज को, किसी भी एक वर्ग को यहाँ पर नेगेटिव या पॉजिटिव नहीं बोल रहा हूं। आप मुझे फीडबैक दीजिए, आपको क्या लगता है इसके बारे में, आपको क्या लगता है गेस्ट टीचर्स का आगे क्या रोल हो सकता है? क्या ये गेस्ट टीचर्स होना चाहिए, नहीं होना चाहिए? नहीं होना चाहिए तो क्यों नहीं होना चाहिए? अगर होना चाहिए तो क्यों होना चाहिए? कि क्या ये फिर टैलेंट को मारने वाली बात है या फिर नहीं? फिर टैलेंटेड कैसे आगे सामने आएगा, ये मुझे आप बताइए। बिल्कुल इसमें किसी भी तरह की कोई पॉलिटिक्स नहीं है, इसमें किसी भी तरह की कोई भी ऐसी कोई चीज नहीं है कि यहाँ पर आपको कुछ नेगेटिव चीजें मैं आपको बता रहा हूं। यहाँ पर आपने मुझे अपने फीडबैक देने हैं। अगर गेस्ट टीचर्स एक अच्छा ऑप्शन है तो क्यों है,
अगर कमीशन एक अच्छा ऑप्शन है तो फिर क्यों है? तो मुझे बताइए कि क्या ये पेपर रिटर्न के हिसाब से होने चाहिए थे या फिर गेस्ट टीचर्स एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है? बताइए मुझे बिल्कुल बिंदास तरीके से। जुड़िए हमारे पेज के साथ, इंस्टाग्राम पेज के साथ जुड़िए HPG के हब, टेलीग्राम को ज्वाइन करिए, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिलेंगे। व्हाट्सएप ग्रुप्स के साथ आप जुड़ सकते हैं। जुड़िए और शेयर करिए इसी तरह की वीडियोस के लिए, क्योंकि ये आज का जो टॉपिक था ये आपके लिए था कि आप क्या चाहते हैं, आपके दिमाग में क्या है, आप क्या सोच रहे हैं गेस्ट टीचर्स और ये सरकारी टीचर्स के प्रति, कमीशन के रिगार्डिंग। अगर ये पेपर होना चाहिए था तो क्यों, बताइए मुझे। जय हिंद, जय हिमाचल।